Hello students, I hope you all are safe and good in health and doing your work properly, neat and clean. So today we will start our GK book. Okay. So start with page number 7 and our topic is counting uncountable nouns. So first of all we have to understand what is noun. सबसे पहले हमें ये सीखना है कि नाउन क्या है. नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन एंड एनीथिंग. कि नाउन जो है वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी आपका प्लेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई क्वालिटी है, कोई कंडीशन, एक्ट, एवरीथिंग इज नाउन. देन टाइप्स ऑफ नाउन, टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. तो काउंटेबल नाउन, दीज नाउन्स आर काउंटेबल, मतलब जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वो आपके काउंटेबल्स होंगे और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो कैसे नाउन होंगे, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स. सो हम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स वी कैन नॉट काउंट. कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो नाउन होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते. वी कांट से ए वाटर और टू वाटर. सो हम ये नहीं कह सकते कि एक पानी दो पानी, इस तरीके से हम नहीं कह सकते. वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, ए ग्लास ऑफ वाटर, टू बॉटल्स ऑफ वाटर. सो इसी से रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है नीचे. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट ग्रैंड मदर्स शॉपिंग लिस्ट. कि आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उसके साथ कुछ मिसिंग लेटर्स भी हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है. और जो वो मिसिंग लेटर है और पिक्चर है वो किससे रिलेटेड है, ग्रैंड मॉम के शॉपिंग की लिस्ट है कि ग्रैंड मॉम ने क्या क्या चीज़ें खरीदी. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके. सो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, आपको देखिए राइस दिखाई दे रहे हैं, जूस दिखाई दे रहा है, हनी है, ब्रेड है, केचप है, ठीक है, चीज़ है, स्पिनच है. सो आपको इस पिक्चर से देख के आपको इनको फिल करना है. सो फर्स्ट है 3 केक्स ऑफ सॉप, यानी कि सॉप की शेप में आपके पास क्या है, ये 3 केक्स हैं, राइट. सो सेकंड है ए डैश ऑफ ब्रेड. अब ब्रेड देखिए, ब्रेड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये. सो ए ब्रेड, ए डैश ऑफ ब्रेड. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लूफ. क्या आ जाएगा, लूफ. ए लूफ ऑफ ब्रेड, यानी कि कंप्लीट जो ब्रेड होता है उसको पीसीज में काटना, ठीक है, वो आपका लूफ हो जाएगा. थर्ड वन इज ए डैश ऑफ हनी. अब ये हनी का देखिए, ये हनी का क्या है, आपके पास एक कंटेनर है, जार है. सो JAR, जार ऑफ हनी. फोर्थ वन इज ए डैश ऑफ केचप. ये देखिए, ये आपका केचप है. क्या है ये केचप की एक बॉटल, BOTTLE. ए डैश ऑफ चीज़. सो चीज़, ये अब ये क्या है, चीज़ का एक स्लाइस, मतलब एक टुकड़ा. सो LICE, स्लाइस. सिक्स्थ है ए डैश ऑफ जूस. अब जूस देखिए कहाँ है आपके पास, ये रहा, ठीक है. सो जूस का ये क्या है, एक कार्टून, CARTON, ठीक है, ए कार्टून ऑफ जूस, यानी कि एक गत्ते का डिब्बा है, ठीक है, उसके अंदर ये जूस है. सेवेंथ है 4 डैश डैश ऑफ स्पिनच. अब स्पिनच देखिए आपको पालक दिखाई दे रहे हैं, 4 है, ठीक है. तो क्या है ये 4, बंचीज, मतलब गुच्छे, ठीक है, BUNCHES, बंचीज ऑफ स्पिनच. एट्थ इज 2 डैश ऑफ टूथपेस्ट. टूथपेस्ट यानी कि आपका दंत मंजन. तो क्या है ये 2, ट्यूब्स, TUBES. नाइन्थ ए डैश ऑफ सीरियल. दिस वन इज सीरियल. सीरियल मतलब अनाज, ठीक है. तो क्या है ये, सीरियल का एक बॉक्स, ए बॉक्स ऑफ सीरियल. 10th ए डैश ऑफ राइस. अब राइस का देखिए ये क्या है, एक बैग, ए बैग ऑफ राइस.
सो ये क्या था आपका अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, और इनको हम किस तरीके से रीड आउट करेंगे ये आपको यहाँ पर गिवन था। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाउस, कि हाउसेस के टाइप्स आपको दिए हुए हैं विद पिक्चर, ठीक है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स एट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, कि आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और डिफरेंट टाइप के हाउसेस दिए हुए हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें फिलअप्स को क्या करना है, फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज ए हाउस ऑन डैश इज बिल्ट ऑन वुडन पोल, कि एक वो हाउस जो कि लकड़ी के पोल के ऊपर बना हुआ हो। अब आप पिक्चर देखिए इधर, दिस वन, ये एक हाउस है जो कि देखिए आप पानी है, पानी के अंदर लकड़ी के पोल है, उस पोल के ऊपर क्या बना हुआ है, हाउस बना हुआ है। तो इस टाइप के हाउस को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्स। क्या बोलेंगे, स्टिल्स, STILS, स्टिल्स, ठीक है। यानी कि जो हाउस आपका क्या हो, किसी भी पोल के ऊपर बना हो, ठीक है, किसी स्टैंड के ऊपर बेस हो। सेकेंड वन इज ए डैश इज ए स्मॉल हाउस विद ए रूफ मेड ऑफ स्ट्रो, यानी कि एक छोटा घर जो कि उसकी छत जो है वो किससे बनी हुई हो, किससे बनी हुई हो, जिसकी छत फूस से, तिनकों से बनी हुई हो। तो दिस वन क्या हो जाएगा, स्मॉल भी है और देखो इसकी जो छत है वो किससे बनी हुई है, तिनकों से। सो योर आंसर इज हट। थर्ड, एंड डैश इज बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस और स्नो, कि वो हाउस जो कि किससे बना हुआ हो, बर्फ के जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे बना हुआ। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इग्लू। इग्लू जो हाउस है वो आपका बर्फ से क्या बना हुआ है, और उसके देखिए ये आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं, देखिए ब्लॉक 1 2 इस तरीके से क्या है, आपको सब ब्लॉक्स बने हुए हैं, डिब्बे बने हुए हैं। सो योर आंसर इज इग्लू, IGLOO, ठीक है। फोर्थ, ए डैश फ्लोट्स ऑन ए रिवर और ए लेक, कि एक ऐसा हाउस जो कि क्या हो, नदी के ऊपर या फिर झील के ऊपर तैरता हुआ हो। तो ऐसा कौन सा हाउस है आपके पास, दिस वन, यानी कि हाउस बोट। क्या बोलेंगे हम इसको, हाउस बोट, ठीक है, जो हाउस आपका बोट के ऊपर बना हुआ हो। नेक्स्ट, ए डैश इज ए हाउस मेड ऑफ क्लॉथ और कैनवास, इट इज़ यूजली यूज इन डेजर्ट, कि एक वो हाउस जो कि आपका किससे बना हुआ हो, कपड़ों से बना हुआ हो, और जिसका कॉमनली यूज़ हम कहाँ करते हैं, रेगिस्तान में। रेगिस्तान की जो जगह होती है, रेगिस्तान का जो एरिया होता है वहाँ यूज़ करते हैं। सो योर आंसर विल बी टेंट, ठीक है। देखिए इसके अंदर आपके पास क्लॉथ का यूज़ है। सिक्स्थ, ए डैश इज़ बिल्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, यानी कि एक वो हाउस जो कहाँ बना हुआ हो, ट्री की ब्रांचेस के ऊपर बना हुआ, मतलब ट्री की शाखाओं पे बना हुआ हो। तो वो कौन सा हाउस हो जाएगा आपका, ट्री हाउस। कैसा हाउस हो जाएगा वो आपके पास, ट्री हाउस। सेवेंथ, ए डैश इज ए लार्ज हाउस विद ए गार्डन एंड ए गैरेज, यानी कि एक बड़ा हाउस हो और उसके साथ क्या हो, आपके पास गार्डन भी हो, ठीक है, यानी कि बाग बगीचा भी हो, और आपके पास एक गैराज भी हो जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। सो दिस वन, यानी कि बंगलो, ठीक है, BUNGALOW, बंगलो। एट्थ, यू कैन एंटर ए डैश बाय वॉकिंग और ए शॉर्ट ब्रिज कॉल्ड ए ड्रॉ ब्रिज, यानी कि आप एक महल के अंदर, ठीक है, आप महल के अंदर जब एंट्री करेंगे तो किसी छोटे से पुल के ऊपर से आप जाएंगे, ठीक है, वो जो छोटा सा पुल है और उस महल के अंदर आप जाएंगे, यू कैन एंटर, कि छोटे से पुल को पार करके चल के आप जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉ ब्रिज। तो कहाँ जाएंगे वो पार करके, आप एक महल के अंदर, यानी कि ए कैस्टल, ठीक है, ए कैस्टल, ठीक है।
महल भी हो सकता है, गुम्बद भी बोल सकते हैं हम इसको एक तरीके से। नेक्स्ट है ए डैश इज ए हाउस ऑन व्हील्स दैट यू कैन ड्राइव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एक ऐसा हाउस जो कि क्या हो, पहियों से बना हुआ हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो, ले जा सकते हो। ठीक है, सो कौन सा हाउस हो जाएगा वो आपका, कारवा। कौन सा हो जाएगा, कारवा, CARAVAN। ठीक है। नेक्स्ट इज ए डैश इज ए वेरी वेरी टॉल बिल्डिंग, कि एक ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो बहुत बहुत लंबी बिल्डिंग है। तो वो कौन से टाइप की बिल्डिंग होती है आपकी, वो होती है आपकी स्काई स्क्रैपर, दिस वन, स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मीनिंग क्या होता है, स्काई स्क्रैपर मीन्स जो आसमान को छूती हुई दिखाई दे। देखो ये आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ये बिल्डिंग जो है वो आसमान को छू रही है। ठीक है। 11th, 2 types of house where lots of family may stay together or a dash and dash, कि 2 टाइप्स के वो हाउसेज जहाँ पर क्या है आपकी बहुत बड़ी फैमिली, ठीक है, एक साथ रह सकती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वन इज स्काई स्क्रैपर एंड सेकेंड वन इज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। क्लियर है। सो योर आंसर विल बी स्काई स्क्रैपर एंड एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ हाउस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर ए डैश एंड ए डैश, कि 3 टाइप्स के 3 प्रकार के वो घर जो आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर आप उसको मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं पर भी आपको वो सेट करने हो। सो फर्स्ट वन इज टेंट, सेकेंड वन इज कारवा एंड लास्ट इज हाउस बोट। ठीक है। ये 3 टाइप्स के जो हाउस है, ये तीनों हाउसेज जो है उनका हम क्या है, प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। हट भी हमने जहाँ बना ली वहाँ बन गई, दोबारा से बनानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग भी है। तो इन तीनों प्लेसेस को अगर हमें एक प्लेस से दूसरी जगह पर अगर हमें मूव करना है तो हम इजीली मूव कर सकते हैं। सो ये आपके पास एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है, पेस्ट एंड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर हाउस। यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप अपने हाउस की एक सुंदर सी पिक्चर लेंगे, उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप अपने घर का एक डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे कि कहाँ आपके रूम्स हैं, कहाँ आपकी पार्किंग है, कहाँ आपका गार्डन है। इस तरीके से आप अपने घर की एक पिक्चर बनाएंगे इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर। ठीक है। आई थिंक आप सभी इस वर्क को प्रॉपरली करेंगे। So our next topic is, which is on page number 10, multiplication। मतलब हमें हमारा जो ये टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है, मल्टीप्लीकेशन। लुक एट द पिक्चर ऑफ रिया एंड रियान्स बर्थडे पार्टी, कि नीचे जो आपको ये पिक्चर गिवन है ये आपको रिया और रियान के बर्थडे पार्टी की है। देन ड्रॉ ए काउंट एज गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर, कि पिक्चर्स को हमने कलर करना है और हमें इनको क्या करना है, काउंट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज ड्रॉ 6 कैंडल्स ऑन ईच केक। सो वेयर इज योर केक, दिस वन। ठीक है। सो आपके पास केक हो गया, हमने अब पिक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसने क्या कहा है, 6 कैंडल्स हमने इसके अंदर ड्रॉ करनी है। तो 6 कैंडल ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए ये मेरी एक कैंडल हो गई, ये सेकंड, 3, 4, 5, 6 यहाँ हो गई, 6 यहाँ करेंगे हम। ठीक है। मैंने 6 कैंडल दोनों पे, ईच का मतलब हर एक में, दोनों केक में आपको 6 करनी है। हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ऑल, तो अब यहाँ पर टोटल कैंडल्स कितनी हो गई, 6 + 6 मीन्स
12। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लगाएंगे तो आप यहाँ देखिए कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पर ये ग्रुप्स देखिए, इनके नंबर ऑफ केक्स कितने हैं आपके पास 2। और एक केक यानी कि ईच केक के अंदर आपकी कितनी कैंडल्स हैं 6। सो मल्टीप्लाई 6। सो योर आंसर विल बी 12। सो हेयर आंसर विल बी 12 यानी कि 12 कैंडल्स हो जाएंगी यहाँ पर आपके पास। सेकेंड वन इज ड्रॉ 2 स्टार्स ऑन ईच पार्टी हेड। कि जो पार्टी हेड्स हैं उनके ऊपर आपको 2 स्टार्स ड्रॉ करने। ईच का मीनिंग होता है हर एक के ऊपर, ठीक है। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन ऑल, तो आपको टोटल स्टार्स बताने हैं कि कितने हैं। अब देखो आपके पास जो पार्टी हेड्स है वो आइडेंटिफाई करो, कहाँ है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। और हर एक हेड के अंदर हमें कितने स्टार ड्रॉ करने हैं 2। सो ड्रॉ कीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, ठीक है। सो अब इसका हमने टोटल बताना है। सो किस तरीके से करेंगे, अब आप पहले ये देखिए कि आपके पास टोटल हेड जो है वो कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास टोटल जो हेड है वो आपके पास कितनी है 5 है। लेकिन और एक हेड के अंदर आपने कितने स्टार्स ड्रॉ किए हैं 2, यानी सभी में आपने 2 2 किए हैं। सो ग्रुपिंग कितनी हो गई इनकी 2 2, इनके 5 2 जा 10, यानी कि आपके पास जो आंसर है वो क्या हो गया 10 स्टार्स। क्या हो गया आपके पास 10 स्टार्स, ठीक है। यानी कि आपके पास 5 जो है वो आपके पास क्या हो गए हैं ग्रुप्स हो गए हैं, ठीक है। 5 ग्रुप के अंदर आपके पास ये 2 2 स्टार्स हो गए हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ 3 डॉट्स ऑन ईच बैलून। अब आपको बैलून्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो आपके पास 4 बैलून्स हो गए हैं। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन ऑल, तो हमें टोटल डॉट्स बताने हैं। सो अब हर बैलून के अंदर हमें कितने डॉट्स ड्रॉ करने हैं 3। कीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये मैंने 3 3 डॉट्स ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल बैलून्स देखिए कितने हैं 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 मेरे पास बैलून है। और 4 के जो बैलून्स हैं उनके अंदर मैंने डॉट्स कितने क्रिएट किए हैं 3। सो 4 × 3 इक्वल टू कितना आएगा 12, यानी कि आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 डॉट्स। सो योर आंसर विल बी 12। क्लियर है। सो हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट मीन्स आपको कोई भी चीज़ दी, जैसे आपको हैट दी है, केक दिया है, बैलून, कोई भी चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं और आपको ईच ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसको प्लस करके भी कर सकते हैं, जैसे 3 3 3 3, तो आप 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेंगे। B. Match the pictures of the toys on the left to the numbers of group on the right. कि यहाँ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं और राइट साइड में आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ग्रुप देखिए, यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, दिस वन इज सेकंड ग्रुप, ठीक है। और 2 ग्रुप्स हैं आपके पास, लेकिन ईच ग्रुप के अंदर आपके पास कितने टॉयज हैं 4। यहाँ पर भी कितने हैं 4। सो क्या हो जाएगा आपके पास 2 ग्रुप्स ऑफ 4, यानी कि 2 ग्रुप हैं और उनके अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं 4। सो आप किसके साथ मैच करेंगे इसको बी के साथ, ठीक है। 2 ग्रुप्स ऑफ 4। सेकंड ग्रुप देखिए कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको एक टॉय दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से करेंगे ये देखिए। अब ग्रुपिंग देखिए, ये पूरा एक ग्रुप है और ये पूरा आपके पास एक ग्रुप है। कितने ग्रुप्स हो गए हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। और ईच ग्रुप के अंदर टॉयज जो है वो कितने हैं 2। सो 2 ग्रुप्स ऑफ 2। सो योर आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट आपके पास ग्रुपिंग देखिए 1 2
3 एंड 4। ग्रुप्स कितने हो गए हैं आपके पास? 4। और ईच ग्रुप के अंदर टॉयज कितने हैं? ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर कितने टॉयज है? 2। यहाँ कितने हैं? 2, यानी कि ईच ग्रुप के अंदर आपके पास 2 है, तो 4 ग्रुप्स ऑफ 2। सो योर आंसर विल बी दिस वन। क्लियर है? सो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिर भी आप इसको एक बार फिर से ट्राई कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।